यहाँ केवल और केवल हमको ये देखना अंतर कितना है। तो अंतर अभी मैंने लिखा हुआ है, आपको पता है अंश और हर का अंतर लेना है। कितने का अंतर है? 2 का। अगर दी गई सभी भिन्नों का अंतर समान है, या तो 2 का, 3 का, 1 का, 4 का, 5 का, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। सबसे बड़ा अंश 9 है और सबसे छोटा अंश 3। और हमको जमाना है अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। सबसे बड़ी सबसे पहले, सबसे छोटी सबसे बाद में, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट चला जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए ऐसी एक ट्रिक डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप किसी भी भिन्न के आरोही अवरोही क्रम को, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को मात्र 1 सेकंड में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां आपके लिए गुणा और भाग करने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि इस तरीके में केवल और केवल दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन कि जिनमें क्वेश्चन में सभी भिन्नों के अंश और हर में समान अंतर होगा, चाहे वह 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 3 का, 4 का। जैसे कि इस तरीके के इस क्वेश्चन में है, 9 में से 7 घटाओगे आप, कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? 2 का। 7 में से 5 घटाओगे 2 का, 5 में से 3 घटाओगे 2 का, 11 में से 9 घटाओगे दोस्तों 2 का अंतर। अब ये क्या हो सकता है दूसरा पैटर्न कि यहां पे कोई अलग भिन्न दी गई होती, जैसे 3/5 की जगह यहां पर दी गई होती 4/9, 9 में से 4 घटाओगे 5 का अंतर आ गया, या फिर यहां पर कोई और दी गई होगी। इसका मतलब यह है कि केवल और केवल किसी भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन हो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकता है तरीका। क्या? एक तो भिन्नों में अंतर समान होगा, दूसरा भिन्नों में अंतर समान नहीं होगा। क्लियर है? एक और बात यहां से महत्वपूर्ण कि ये होता है छोटे बड़े का साइन। जिस तरफ ये नुकीला होता है, जिस तरफ ये नुकीला होता है इस तरीके का, उस तरफ हमेशा छोटी वैल्यू होती है। जिस तरफ ये ओपन एरिया, बड़ा भाग होता है, खुला हुआ एरिया, उस तरफ हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। इस तरफ नुकीले तरफ छोटी वैल्यू और खुले तरफ बड़ी वैल्यू। अब ये चारों दिशाओं में कहीं भी घुमा दे हम, ये इसी तरीके से काम करेगा। दूसरा, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। अब हम सीधा बात करते हैं हमारे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये उसके ऑप्शन है तीनों। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन में दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं, इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी RS अग्रवाल से लिए गए हैं। भिन्न वाले टॉपिक से चाहो तो आप मैच कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट है 9/11, 3/5, 5/7, 7/9। एक तो तरीका है आप 11 का 9 में भाग देंगे, 5 का 3 में, 7 का 5 में, 9 का 7 में, और इसको दशमलव में कन्वर्ट करके आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन उसमें समय लगेगा। दूसरा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक होती है, उसमें भी समय लगेगा। यहाँ केवल और केवल हमको ये देखना अंतर कितना है। तो अंतर अभी मैंने लिखा हुआ है, आपको पता है अंश और हर का अंतर लेना है। कितने का अंतर है? 2 का। अगर दी गई सभी भिन्नों का अंतर समान है, या तो 2 का, 3 का, 1 का, 4 का, 5 का, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। सबसे बड़ा अंश 9 है और सबसे छोटा अंश 3। और हमको जमाना है अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। सबसे बड़ी सबसे पहले, सबसे छोटी सबसे बाद में, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट चला जाएगा। बस हमको बाकी पूरी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 सबसे बड़ा है और 3 सबसे छोटा, और ये लिखा हुआ है अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। ये वाले इस तरीके से इसमें साइन आ जाएंगे। ठीक है ना? ये हो गया अवरोही क्रम में। ये हुआ क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप जिसमें अंतर समान होता है। लेकिन आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं आपको सेकंड टाइप के भी क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें अंतर असमान होता है। उनको कैसे करेंगे उसको भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, वो भी 1 सेकंड के अंदर में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें बताना है कि इन भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले हमें भिन्न देखना है और उन के अंश व हर में अंतर देखना है। 15 और 16 में 1 का अंतर, 19 और 20 में 1 का अंतर, 24-25 में 1 का, 34-35 में भी 1 का अंतर। इसका मतलब जो छोटी भिन्न है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ पर 15 सबसे छोटा अंश है, तो ये हो गया 15/16। तो ये दो जो क्वेश्चन किए हुए हैं दोस्तों, ये हमने किए हुए हैं फर्स्ट टाइप के, जिसमें अंश और हर में अंतर समान होता है। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वह मिक्स क्वेश्चन होंगे। एक तो ऐसे होंगे कि जिनमें अंश और हर में अंतर समान
नहीं होगा और कुछ ऐसे होंगे कि मिक्स होंगे कि कुछ में अंतर समान है, कुछ में अंतर असमान है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपनी नजरें इस वीडियो में थमाए रहें और अच्छे से चीजों को देखते और समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमको बताना है कि आरोही क्रम में लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में 3/8, 4/9, 5/11, 2/7। सबसे पहला दोस्तों हमारा काम है अंशवा हर में अंतर देखना। तो इसमें अंतर देखेंगे आप, 8 और 3 में कितने का अंतर आएगा, 5 का। 9 और 4 में भी 5 का अंतर। 11 और 5 में कितने का, 6 का अंतर। 7 और 2 में कितने का अंतर दोस्तों, 5 का। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें अंतर अंश और हर में समान होता है, एक बनता है जिसमें अंश और हर में अंतर असमान होता है या फिर समान नहीं होता है। तो यहां हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें कि ये वाले नंबर और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हमारे लिए किस में लिखना है दोस्तों, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। तो कहीं भी आएंगे ये नंबर तीनों ही एक साथ में होंगे, जहां कहीं भी होंगे। अगर हम बात करें आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम की, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, है ना। अब इसका पता नहीं ये कहां होगा, ये वाला नंबर इनके बीच में होगा, आगे होगा, पीछे होगा, ये डिपेंड करता है। ये क्लियर नहीं है कि हम ये बता सके कि ये कहां पे होगा। तो ये कहां से चेक करना है, एक तो मैं आपके लिए ऐसे ही बता दूं कि भाई ये वाला कहां होगा, सबसे लास्ट में, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई वैलिड रीजन नहीं है। सबसे पहले हम चीजों को समझें कि क्यों, क्योंकि आपका आंसर कभी भी गलत ना हो। तो यहां पर देखिए आप, एक और तरीका होता है, अगर हम बात करें कि इसमें, इसमें और इसमें, इन तीन भिन्नों में सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है दोस्तों, ये वाली है। ठीक है, हमको इससे ये वाली नहीं पता कैसी है, छोटी है बड़ी है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम देखें तो क्लियर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस तरीके से, 11 का 4 गुना 44 और 9 का 5 गुना 45। और जब कभी भी हम ऐसे गुणा करते हैं दो भिन्नों का, ठीक है, तो उसमें जिसका गुणनफल बड़ा आता है वह बड़ी होती है और जिसका गुणनफल छोटा आता है वह छोटी। जैसे 4/9 और 5/11, इन दोनों भिन्नों में हमें चेक करना है कि बड़ी कौन सी है। तो बिना भाग दिए हम केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। 11 चौके 44, 9 का 5 गुना 45। तो इन दोनों के गुणनफल के बाद सबसे बड़ा 45 है, उससे छोटा 44। तो अगर हम देखें इसमें सबसे बड़ी ये और इससे भी बड़ी ये है, समझ पा रहे हैं। इसका मतलब आरोही क्रम में जमाना है तो 2/7, 3/8, 4/9, 5/11। 5/11 सबसे लास्ट में आएगा और उससे पहले आएगा भाई 2/7। तो ऐसे दो ऑप्शन है, तो हमें बीच की भी कहानी देखनी पड़ेगी। तो बीच की कहानी देखने पे 2, 3, 4 और 5, ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा राइट चला जाएगा दोस्तों, सी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब कभी भी मिक्स इस तरीके से समान अंतर और असमान अंतर वाली भिन्नें आ जाती हैं, तब हम उसको ऐसे चेक करते हैं। हाँ, आप बहुत सी हद तक तो इनको तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर आपने ये वाली तो वैसे ही कैंसिल कर दें, क्योंकि इसमें कैसे लिखा हुआ है, बड़ी भिन्न, या जो सबसे छोटी है वो सबसे लास्ट में लिखी है। तो इस तरीके से हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे। तो दो हमारे पास में बचते हैं। और जो तरीका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है वो आपका यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब आपको ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सीधे पूरे के पूरे क्वेश्चन किसके हैं, RS अग्रवाल बुक के हैं, कोई भी मैंने मन से नहीं बनाया हुआ है। इसको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें इसमें सीक्वेंस बिगड़ रहा है, 2, 4, 3 है, लेकिन हमें 2, 3, 4 चाहिए ना, ये तो हम जानते हैं ना ये 3 को। तो यहाँ से भी हमारा काम हो जाता है। कई बार हमको पूरी चीज़ें हल भी नहीं करनी होती हैं और हम आंसर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तब मैं आपको पूरा हल करके बता रहा हूँ। लेकिन एक इसका ये तरीका था कि इसको चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी ये है, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये हमको नहीं पता क्या है, लेकिन सबसे छोटी ये है, ये हमारे लिए पता चल गया था। ठीक है, तो ये हमने सी टिक कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9 में बड़ी भिन्न कौन सी होगी। पहला काम हमको अंतर ही देखना है। 7 और 3 में दोस्तों 4 का अंतर, 9 और 2 में कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, 7 का। 13 और 4 में दोस्तों कितने का अंतर आएगा, 9 का। 11 और 6 में 5 का अंतर और 9 और 7 में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर। क्लियर है, हमको सबसे बड़ी भिन्न बताना है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे सभी में अंतर कैसा है, अलग अलग है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी, अगर आप देखें सबसे कम अंतर है इसमें और सबसे ज़्यादा अंतर है इसमें। ठीक है,
तो जब कभी भी असमान अंतर है जिनका अंतर जिस भिन्न के अंश व हर का अंतर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न के अंश व हर का अंतर सबसे बड़ा होगा वही कैसी होगी दोस्तों, सबसे छोटी होगी। और जिस भिन्न के अंश व हर का अंतर सबसे छोटा वह बड़ी, मतलब यहाँ पर बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये वाली, क्लियर है, और सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली। तो यहाँ पर 7/9 सी आंसर हम टिक कर देंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, 5/14, 6/11, 7/9, 8/13 और 9/10 को आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है और हमें चौथे नंबर पर भिन्न बतानी है कौन सी आएगी। सबसे पहला काम है दोस्तों अंतर लेना। 14 और 5 का अंतर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, 9, 11 और 6 का अंतर 5, 9 और 7 का अंतर 2, 13 और 8 का अंतर भी 5, 9 और 10 का अंतर 1। क्लियर, हमको बताना है कि चौथे स्थान पर कौन सी आएगी। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि जिस किसी भी भिन्न के अंश व हर का अंतर 1 होगा वही कैसी होगी, जिस किसी भी भिन्न के अंश व हर का अंतर छोटा होगा वही भिन्न कैसी होगी, बड़ी, और जिस किसी भी भिन्न के अंश व हर का अंतर बड़ा होगा वही कैसी होगी, छोटी होगी। जब सभी भिन्नों में अंतर असमान नहीं है, ये तब के लिए है। आरोही क्रम में जमाना मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कौन सी आएगी भिन्न दोस्तों, ये वाली आ जाएगी सबसे पहली। उसके बाद में इन दोनों का नंबर आ रहा है, और इन दोनों में से हमें ये क्लियर नहीं है और ना ही हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन में क्लियर करने की ज़रूरत है कि दूसरे नंबर पर ये होगी कि ये होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, क्योंकि हमें बताना है आरोही क्रम में लिखने पर चौथी भिन्न बताना है। तो चाहो तो दूसरी ये हो सकती है या दूसरी ये, तीसरी ये हो सकती है या तीसरी ए, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा मान सकते हैं। 4 नंबर पर क्या आ रहा है, 7/9, और 5 नंबर पर आ रहा है 9/10। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 7/9 ही आएगा चौथे नंबर पर। लेकिन अभी भी हमारा दूसरे या तीसरे का क्लियर नहीं है स्थान, इन दोनों में से कोई भी दूसरे तीसरे पर होगी वो हमको ज्ञात नहीं करना है। ये सीधे और सीधे एग्जाम के क्वेश्चन है और इसी तरीके से आते हैं, और कई बार हम ट्रिक आते हुए भी इन चीज़ों में उलझ जाते हैं कि इन दोनों को भी हम सेटिस्फाई करें, वेरीफाई करें कि कौन सा होगा। ज़रूरत ही नहीं है करने की, हमें हमारे आंसर से मतलब है और हमारा आंसर इजीली आ रहा है, बस सिंपल इन दोनों को हम छोड़ देंगे। और अगर इनको हल करने की ज़रूरत पड़ती तब हम क्या कर सकते हैं, तब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इन चीज़ों को हल करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, 7/13, 26/31, 19/24, 16/21 को आरोही क्रम में लिखिए। ये आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप ट्रिक को समझ गए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर करें दोस्तों। सबसे पहले क्या करना, हमें अंतर ही देखना है। 7 और 13 में 6 का अंतर, 26-31 में 5 का, 19-24 में 5 का अंतर, 16-21 में भी 5 का। हमें दी गई सभी भिन्नों का अंतर देखना है। आप देख रहे हैं कि 3 भिन्नों का समान अंतर है और 1 का असमान। अगर इन भिन्नों में हम देखें, हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो जिस किसी भी भिन्न के अंश व हर में अंतर बड़ा है वह भिन्न कैसी होगी दोस्तों, छोटी, और जिस किसी भी भिन्न के अंश व हर में अंतर कैसा है, छोटा है, वह कैसी होगी, बड़ी होगी। हमें आरोही क्रम में जमाना है, मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों, 7/13 ही आएगा, और ऐसा केवल और केवल हमारे पास में एक ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें हल करना तो कर भी सकते हैं। इन तीनों का अंतर समान है, तो इसमें सबसे बड़ी ये होगी, फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये। मतलब आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये। तो देखिए 7, 16, 19, 26 आ गया। आई होप कि आपके लिए ये ट्रिक समझ में आई होगी दोस्तों। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए, छोटा बड़ा बताने के लिए भिन्नों में केवल और केवल 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ऐसे कि जिनमें सभी भिन्नों के अंश और हर में अंतर समान होगा, और एक ऐसे कि जिनमें सभी भिन्नों के अंश और हर में अंतर असमान होगा। केवल और केवल इस तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं ये सभी के सभी दोस्तों RS अग्रवाल
मैथमेटिक्स बुक के हैं। RS अग्रवाल जो मैथ्स की बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उससे लिए गए हैं भिन्न वाले टॉपिक से। चाहें तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी आपके लिए स्क्रीन पर और भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे जिनका आपके लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करना है। अभी के अभी आपको चेक करना है कि आपको ये ट्रिक आई है समझ में या फिर नहीं आई हुई है। क्लियर है? बढ़ते हैं हम आगे, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।